राम राम राम। परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदा साफ सी करो आवाज खर्राहट सी हो गई जुल्म। परस्पर परम मंगलमय पतरी हो गई बहुत आवाज। श्री रधि श्री रधि रधि श्री रधि रधि श्री रधि। परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अपगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं, कथा में मुख्य यजमान की पदवी पर बैठे परमानंद जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त कमेटी ट्रस्टी अधिकारी पदाधिकारी बंधु, समस्त साहगढ़ और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय सिया राम। बना हुआ राजा नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल क्लियर कर दी, झनक कमरे में। राम 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 तन्नक स्टेबल से बढ़ाओ। राम 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 राम। आज हम फिर मझघटिया सरकार की पावन कृपा से भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं और आज मंगलवार का दिन भी है। निवेदन बस आपसे ये है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। हमारी कथा तो चारों तरफ से घूम के नाम पे ही आ जाती है कि जितना अधिक से अधिक हो भगवान का नाम लेना, भजन करना। भजन करोगे तो क्या फायदा होगा पता है? हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती हो कि नहीं बनाती? कभी 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 4, 6, 8 महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अब किसी माताजी से पूछो कि तुमने जानबूझ के काहे में बाल डाले हैं, तो जवाब का रहे हैं नहीं। अब जब रोज भोजन बने हैं तो कबहू न कबहू तो बाल आ है।
जब भोजन न बने तो बाल ले आए, और भोजन बने हैं तो बाल आहे। अच्छा, कबों कबों तो ऐसी स्थिति बन जात कि वही दिन घर में मेहमान आए, बगल में मेहमान भोजन कर रहे, सामने पति देव, सामने पत्नी भोजन बना रही, पति ने जैसे ही कोर उठाओ और उनमें बाल आ गए, तो घरवारी को आंखों में डांटा थे भीतर, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोरा में बाल आ गए, रिश्तेदार के में आतो तो का सोच तो, घरवारी कहीं से बेल ना बता के चुपचाप खा ले, तो महीने में तो आओ, और माए बाल के कोरा गोटक गो, है ना। बात को बस समझना है आपको। जब रोज भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है, बस इतना विचार कर लेना। भोजन करोगे तो बाल आएगा, और भजन करोगे तो बाल कृष्ण जीवन में जरूर आएगा। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। अब बिना भगवान के नाम के जीवन, जब हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हुए, मझघटिया सरकार जब रावण के दरबार में खड़े हुए, रावण अपना वैभव दिखा रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी देखा ही नहीं रहे। रावण को बड़ी गुस्सा आई, अब गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना कि मेरे घर में क्या कमी है। हनुमान जी ने कहा, रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तुम्हारी भी हालत ऐसे ही हो गई। कैसी? के बसनहीन नहीं सो है सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। बिना राम नाम के ये जिंदगी व्यर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो भगवान का, क्योंकि सच्चे संबंधी भगवान हैं। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। एक झलक देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, एक झलक देखने के लिए सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया। अब महाप्रभु जी का दर्शन करके सबने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, अगर आपकी प्रसादी मेरे घर हो जाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ऐसा गांव के लोगों ने क्यों कहा? ऐसा गांव के लोगों ने इसलिए कहा, ध्यान से सुनना, जिसके घर में, जिसके मकान में, जिसके निवास में, जिसके गृह में, जिसके भवन में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उसका घर शमशान की भूमि से खराब है। अगर 3 लोगों की जूठन तुम्हारे घर में नहीं गिर गई तो तुम घर में नहीं रह रहे, मरघटा में रह रहे, और मरघटा से खराब जगह में रह रहे।
मरघटा में तो कम से कम भगवान को नाव हो ही जात। अब नहीं लेते, आगे तो पहले लेते, मरघटा में भी नाव नहीं लेता। अब तो आदमी पहलो रबे में बहुत अंतर होगा। पहले अगर घर में कोई रिश्तेदार आते और 2 दिन रुक जाए, और जब वो बस में बैठा वे जाते तो खुद की आंख में आंसुगा और रिश्तेदार की आंख में आंसुगा। इतनो प्रेम हतो पहले। अब आदमी लकड़िया में जा, जब नहीं रोत। लकड़िया में भी ऐसा निकल जाते, फोन लगाए बीच में, जैसे कि डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हो कि हम यार इनको पहुंचा रहे हैं, तब तुम देख लीजिए अपने बारे हैं। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छूट रहा हो। कछु कछु भी पीछे बतियात जाते हैं, कहने लगे यार आ जाए हमें सागर जाने, तो पेशी हती आ जाए कि जी मर गए। तो क्या करते, तुमसे पूछ लेते रात में कि काय भैया फ्री हो कल, तो मर जाए। बताओ, ऐसा ही बतियात जाता आदमी। 3 लोगों के मुंह की जूठन जिसके घर में नहीं गिरी है, उसका मकान शमशान से भी गया गुजरा है। सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के चरते चरते, मेरा एक निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, आप जिस दिन नए मकान का गृही प्रवेश करें, पूजा पाठ करवाएं, पर घर के एक कमरे में चाहे छोटी सी बच्चियां पकड़ ले, पर पूरे घर में घुमा दे तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा। पूरा घर पवित्र हो जाएगा। गाय के मुंह का जूठन जरूर गिरना चाहिए घर में। दूसरा गौरी, गौरी माने कन्या, कन्या भोजन जरूर होना चाहिए घर में। कन्या कब तक? 9 साल तक। 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक कन्या, जब तक शादी ना हो जाए कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी बन गई, किसी न किसी की नारी के नहीं बन गई। 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक शादी ना हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा दे तो बन जाए महतारी। ये नारी का जीवन है। माता तना और खसके आओ को बन जाए व्यवस्था, तो आओ खसके आओ। कछु कछु ने खसक भी करें, हमने सास की नहीं मानी तो माओ कहां के। पर इतना नहीं है तो सब अच्छी बहन जी हरे हैं हमारे, कैसा क्या। आचार्य बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रि महागौरी चौथाष्टमम। तो 9 साल तक की बेटी कन्या कहलाती है। पर हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर अपने घर में कन्या भोजन कराना तो एक गलती नहीं करना, वरना आज कसम खा के जाइयो कि अब कन्या भोजन करे हैं। और अगर कहूं जा गलती करो तो कान पकड़ के जाइयो पंडाल से के आज से कन्या भोजन बंद घर में। और अगर करो तो ये गलती नहीं करना, वरना इतना खतरनाक प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। हमने कल भी कहा था, माइका को संभालना बहुत मुश्किल की बात है। कल मैंने कहा था कि एक आदमी, और आज कह रहा हूं, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के चारों तरफ अगल बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। चैलेंज हमारा, हो जाओ खड़े। और कल लो खबर, अगर तुम्हें खबर हो को बगल में रहे दुर्गा जी के और वो सुखी हो,
कर लो अपने अपने गांव में खबर, दुर्गा जी के 14 हाथ शिखर से रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है जीवन में। अगर कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन ही नहीं करना। कौन सी गलती? कौन सी गलती? आइए कटारी जी बिराजिए। कौन सी गलती नहीं करनी है? कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की आई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा नहीं लगाना चाहिए। आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताना आप लोग, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अब गैया को रोम रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर में को बैठो गणेश जी बना तो तुमने गोबर के गणेश नहीं बना था गोबर के गणेश? पूछो न महाराज जी यार से, गोबर के गणेश को विधान है? देखो हमें नहीं कहना पड़ी, ये विद्वानों के लक्षण है। गोबर के गणेश नहीं बना, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश, सुपारी के गणेश बनत है और गोबर की गौरी बनत है। गोबर के गौरी बनती हैं। निवेदन गैया के गोबर में गौरी, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी। तो जिसका गौमूत्र और गोबर इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंद है, जबइयों में देवता रहे? और कहूंगा गैया को हल्की समाज को बांध लेवे तो देवता का अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए। क्या भाई हम नहीं दे रहे, हल्की जात को बांधे हैं जगैया? बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही 9 वर्ष की कन्या किसी भी जाति में हो वो भी पूजा के लायक है, उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुन लो फिर, ये जात पात का भेदभाव हमारे धर्म शास्त्रों ने नहीं फैलाया है। हमारा धर्मशास्त्र नहीं कहता जात पात को। ये जात पात की राजनीति आज ओछी मानसिकता और घटिया राजनीति की देन है। ये वोट के चक्कर में सत्यानाश कर दिया आज सनातन धर्म की। बांट के धर दो एक दूसरे को, सिर्फ वोट बैंक का। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे तो हरि का होई। हम उस सिद्धांत, उस मार्ग के पथिक हैं कि अगर मांस और मदिरा धुंधकारी जैसा ब्राह्मण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, और अगर रैदास के कठोते में गंगा आ जाती है तो हम उसे गले से लगा लेते हैं। यह हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। पर यह राजनीति ने, कौन कहता है कि हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात में छुआछूत किया? आप सबको पता है मीरा छत्राणी थी कि नहीं थी? छत्री कुल में थी मीरा, थी। मीरा के गुरुजी का नाम क्या है पता है किसी को? मीरा के गुरुजी का नाम था संत
श्री रैदास जी, रैदास जी से मंत्र लिया। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है? नरहरिदास। नरहरिदास किस जाति के थे पता है? सोनी समाज से हटे हुए स्वर्णकार थे। हमारे यहां सिर्फ भजन को महत्व दिया गया है, ना कि इस चमड़े को। चमड़े के पुजारी मत बनो, कर्म और सत्कर्म के पुजारी बनो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा गौरी और तीसरा साधु और ब्राह्मण। इनके मुंह का जूठन गिरना चाहिए। जिसके घर में दो चीजें आती रहें, एक स्वाहा स्वाहा, रोज 4-6 आहुति घर में जरूर डालेंगे, स्वाहा, और दूसरी 4-6 महीना में आहा। 4-6 महीना में एक साधु ब्राह्मण आ जाए, चकाचक भोजन करा दो। वो जब कह दे आहा, समझियो आनंद है। स्वाहा और आहा, पर इस पे भी ध्यान से सुन लो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं माताओं, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। हमने पहले ही दिन कही थी बैठ के साथ, हमसे बे बातें जान लियो जो मैं तुम्हारे घर में सुधार आवे। तुम अब भाई कहो सो हम ताड़का मारे दे रहे, पूतना मारे दे रहे, कंस मारे दे रहे, राव मारे दे रहे। ये तो मरे मरा आए, जिंदा होते तो हमारे बाप की दमने हतीते आवे कि उनको मारबे। बताओ। और यहां सोनैया के सायगढ़ में कथाएं ने होती हैं, हजारों बार पूतना मर गई, हजारों बार कंस मर गए। तुम्हारे भीतर को कंस मरोगा, अपने भीतर के कंस को मारो। भागवत को तो बहुत पहले मर गए, तो रावण तो बहुत पहले मर गए, अब अपने भीतर के रावण को मारो। आज जैसे जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो मन नीचे गिर गया है, इसका भी जीर्णोद्धार करो, इसमें भी सुधार करो, तब मंदिर काम करेंगे। जब मन अच्छा होगा। निवेदन, घर में आप लोग हवन करती हो, तुम घर में मरघटा की आग ये लगाएं, यज्ञ की आग नहीं लगाएं। यज्ञ की आग में और मरघटा की आग में बहुत अंतर है। जब तुम घर में शमशान की आग बुलाओगी तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान? यज्ञ की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। जब वो मरघटा जात सो पहले मुर्दा लकड़ियां धरत की आगी, बताओ। पहले लकड़ियां जमाओ, फिर मुर्दा रखत, फिर आग लगाओ। वो है शमशान की आग। जब भी घर में हवन करो, पहले बेदी में समदे ने जमाइयो, कंडा ने डालियो, बाद में अगर तुमने में आग लगाई लकड़ियां रख के, तो वह मरघटा की आग आ जाए, सब चाट के चली जाए। यज्ञ की आग में इतना अंतर है कि मरघटा की आग में पहले लकड़ी फिर आग, और यज्ञ में पहले आग फिर लकड़ी। हमारे आचार्य पूजन कराते हैं यज्ञ का, तो पहले समदे नहीं जमात, पहले कुशकुंडिका करा के आगी डालत, अरणी मंथन करके। तो इस चीज का ख्याल रखो। पूरे गांव के लोगों ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया कि इतने लोग हैं, अब हम जे कहने जो खराब लग है। महाप्रभु जी बोले भैया भोजन तो हम करत हैं, पर हमारा एक नियम है। बोले का? हम वही के घरे भोजन करवे जाते हैं जो लखपति होए। अब बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो मुश्किल हतो नहीं हतो। पहले पैसा की रे बहुत कीमत हती, अब नहीं है बिल्कुल।
जब बात हमने ऐसे अंदाज करी, पहले के सिक्का पे देखियो गेहूं की बाल बनी रहती एक के बहुत बड़े सिक्का पे 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात तो पहले, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में, ले आओ का मिल रहा, उन्हें पहले ही छाप कर धर रहा, कुतका ले ले। नहीं ऐसो नहीं मिला थे, आरती में चढ़ा दियो 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा, किलो पुण्य मिल रहा। अकेली कथा से विपिन बिहारी को फायदा नोइया है, उन्हें कमेटी को सबको फायदा या है। आधे सायगढ़ के तो पटे नोट चल जाए कथा में, जो पूरे दुकानदार 100 को नहीं लाओ हो वो आरती में चढ़ा दे, 95 वापस ले लीजो। नोट को नोट चल गओ और पुण्य को पुण्य मिल गओ। नहीं है, बहुत जनों में फायदा है रे कथा से, केहू आदमों जो फायदा है पुरानी पेरिया है, नहीं दबा ले जे साल भर को से जो हो जे नो जोड़िया जाने रोज को नहीं जाने। कई बंगों को फायदा, सांस घट के चढ़ आई, अब सुख से तो लड़ुआ खा रही हूं है। सबको फायदा है भगवान की कथा से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की पूरे गांव का मुंह उतर गया। सबने सोची हम इनको इतना बड़ो संत जान रहे थे, आज ये भी आखिरी में पैसा ही पे गिरे, सब अपने अपने घरे चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखनदास। माखनदास जी पहुंचे, बोले महाप्रभु जी आपको जाने कहने थी कि हम लखपति के नहीं जाने तो नहीं जाते। महाप्रभु जी बोले भैया हम आओ तो नियम है रे, हम बिना लखपति के पानी नहीं पिए। बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे क्षेत्र में लखपति नहीं है। बोले तो हम 2 दिन रुके हैं, बन जा लखपति। माखनदास बोले कि 2 दिन में लखपति। महाप्रभु जी बोले अच्छा तुमने भी वो अर्थ लगा लो जो गांव भरने लगाओ। बोले तुमने पैसों की नहीं कही। बोले नहीं। फिर बोले मेरी नजर में लखपति वो नहीं है जिसके पास पैसा बहुत है, मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, क्योंकि वो उसके साथ जाने वाला है। जात संपत्ति तो तई रह जाए, जो उनके लाने जी अटारी बना रहे हो, ये फूल ले लिया है तुम्हारे घर है, खारी उठा के माई के वहीं कहीं दाऊ ताई बांध दीजिए पीपर पे नहीं के नहीं लाई चले भी। जिनको जो जोड़ के धर रहे हो पाप को कमा कमा, ये 2 नशेनी लगा कर पोता थे घर, कहीं जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ। अब उते यार डोकरा बैठ में चिट्टा में, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो पोत है पूरो घर के लिए पाई पुताई करवा है जो अंदर मर जे हो। काहे को लगे होने पे रोते हैं ज्यादा, आधा घंटा जो अंदर मर हो ना रोए, हमके सकरात को रोले जो अंदर रिश्तेदार लड़ुआ लेके आए हैं तनक तना रो रोआ के कई काहे के आए हैं अलग अलग धल्ले छाट के। तुम काहे को लगे हो तो को तुम्हारे जाए से तकलीफ नोइया है। वैद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। ये तो कच्ची फर्क नहीं पड़ो। अन्य तुम्हारे याद में हमने देखो है तो मोड़ी मोड़ो डांटा था, खाली खाली अवे जे देना हम हैं, हमने हुन्ने जब पर है पता। अच्छा तुम अन्य सादे में यारी को मूड़ा, तुम मर गए उसको कछु नहीं उज्जे घरे। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले, अगर हमारी बात पे विश्वास न हो तो मार के देख ले। पहले किराने को सामान ठेला में आउट है, तुम मरो प्यारे। अगर 11वें दिन ट्राली
तेल डाल दा तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी गो। तुम का जान रहे कि सब बंद हो जाए हम चले जैसो, इतना कच्छू फर्क नहीं पड़ने। तुम तो भगवान को नाव ले डालो, जो तुम्हारे संगे जाने हैं जितो हो रहा सो होन दे, नहीं हो रहा तो टेंशन न बनाओ, वो तो सब हो जाए। पर तुम्हारा का हुज्जे जा तो सोचो, और जा जा जोरत जोरत फिर ऐसी कथो थे। एक महात्मा जी एक दुकान में प्रसाद लेवे गए, जब इनकी आओ एक कुत्ता, वो दुकानदार ने निकल के और इतने लठ दायो कुत्ता में, सुबह बाहर दुकान के किंगे आवे, और महात्मा हंसे। एक और आदमी ने पूछी कि तुम कैसे महात्मा हो, कुत्ता में घले तुम हंस रहे। महात्मा बोलो कि अब आई गई हंसी, बोले नहीं बताओ, बोले तो सुन ले, जो कुत्ता पहले जन्म को एक बाप आए रे, ने कबू कथा में गाओ ने मंदिर गो, दिन रात दुकान में डटो रहो, ये को हाथों भारी मोह ये दुकान से सुमार के कुत्ता बनो, सुबह भीतर देख भी आओ तो के दुकान की ऐसी चल रही, सो खुदाई के लड़का ने लठ दाए, ऐसो मोह ने लगाओ भैया के मार के कुत्ता बन के आओ। भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से मोह लगा लो, जी में आनंद है, जो हो रहा है वो होने दो, वो होगा। कल आपने भगवान शंकर के विवाह की चर्चा सुनी। अच्छा, शंकर जी के ब्याह में और अपने ब्याह में तो अंतर है। शंकर जी की शादी के पहले इतना विवाद, इतना विवाद, इतना विवाद कि तो विवाद संसार की कोनो शादी में नहीं भाव, इतनो विवाद संसार की कोनो शादी में नहीं भाव, जो तो शंकर जी की शादी में भाव। और जैसा ही शादी भाई विवाद खत्म और संवाद चालू। तो शंकर जी की शादी के पहले विवाद और बाद में संवाद। और अपन औरों कहते पहले भयंकर संवाद, और जो भी आओ भाव सो दो आदमों में विवाद। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कहते कहो ना हम साथ साथ हैं, है? वाह। चलो भैया, हम ब्याह की चर्चा कर रहे थे, अब ने कर हैं हमारे ससुर साहब आ गए, अब बुराई भी नहीं कर सके ज्यादा। यही आपके अमरमऊ में पदस्थ हैं पंचायत में। आप तो शायद पहन रहे हो सायगढ़ में, हो सायगढ़ में अमरमऊ, अमरमऊ, अच्छा वाह, ब्राज ब्राज। तो शंकर जी की शादी के पहले विवाद और फिर संवाद, और अपने थे पहले संवाद फिर विवाद। घड़ी नहीं बन रही दो आदमों में आज के, तुम 10 मिनट को बैठा दे बेला पर। अपन में ऐसी हालत है, एक लड़का की शादी होने थी, सुबह को लड़की देखवे, सो दो ही छत पे खड़े थे लड़का लड़की। सो लड़की ने कही कि वो क्या है, लड़का बोलो कि एक चांद वहां है और एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की खुश हो गई, पापा से बोली यही लड़का से शादी कर, हमें चांद कह रहा। सो शादी हो गई। 1 साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है, लड़का बोलो तुम्हारा बाप आए लालटेन नहीं ठाड़ो, दो ही फूट गई। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि चंद्रमा आए। जा हालत है आज की। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, निवेदन, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती में प्रेम है तो उनका परिवार देखो। अब आप शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, बहुराई के नहीं हो रही।
तेरे पत्नी की पूजा करवा दे। हर जगह दुर्गा पूज रही, तो ऐसे तो मुझ के देवता पूज रहे दो ही आदमी। शंकर जी ने दो ही लड़का पूजवा दे, गणेश जी पूज रहा है, कार्तिक पूज रहा है। इतनी तक कसर नहीं रही, उनने दो ही बम्बे पूजवा देंगे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रहे। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पूजनीय व्यास जी महाराज अपने क्षेत्र के रसिक प्रवक्ता परम सम्मान्य सुदामा प्रसाद पुजारी जी पधार रहे हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग बड़े भाव के साथ। और महाराज जी से आग्रह है कि यहाँ मंच पर विराजमान हो। राम शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा दो ही लड़का पुजवा दाए, दो ही बंगा पुजवा दाई, तेरे दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो। सब देवताओं ने मीटिंग करी कि अपन रह गए देव, जे खानदान भर के पूज रहे सो हो गए महादेव, हो गए महादेव। एक बात का जरूर मंच से भाव रखना चाहूंगा, महाराज जी आ गए हैं। रामचरितमानस आप पढ़ते हो, बालकांड में दोहा नंबर 100 महाराज जी एक बड़ी विचित्रता लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनि अनुशासन गणपति, बालकांड दोहा नंबर 100 के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुने अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिए जान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कैसे हो गई, बतो भाई हालत भाई। एक 10-12 साल के बाल बच्चे ने अपनी मम्मी की अलमारी खोली और वो में से निकारो शादी को एल्बम, उन्हें पूरो पलटो और वो रो में बैठ गया। मम्मी ने कही काय रो रहा है, कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चे की फोटो कहां से आ जाएगी। तो शंकर जी और पार्वती की शादी में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई। बात हम यहां खींचना चाहते हैं आपका ध्यान। बाकी तो तुम राम कथा वहां यूट्यूब पे सुन लियो, पूरी क्रम से धरी है 9 दिन की, सुनत रहियो। खूब अलग अलग भाव डरे हैं, 2-3 जगह की राम कथा डरी। एक प्रश्न जरूर किसी ने रखा है, आपसे हम उर्मिला और सुलोचना का चरित्र सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उर्मिला और सुलोचना का चरित्र ये कह रहा है कि दाम्पत्य जीवन कैसा हो। ठीक, वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और पति खराब हो, पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, उस गृहस्थी की गाड़ी कैसी होगी। उस गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होगी कि एक तरफ ऊंट ने दे बैलगाड़ी में और एक तरफ ने दे बैलवा। कोहाक है वो गाड़ी को, बताओ। एक तरफ पे ऊंट लगो होए और एक तरफ पे बेला,
कहां जे है बा गाड़ी। सुलोचना और